बनते किया है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। हैदराबाद के निजी स्कूल में धार्मिक गतिविधि को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू छात्र से कलमा पढ़वाने का आरोप लगा है और अभिभावकों का विरोध वहां पर देखने को मिल रहा है। स्कूल पहुंचकर परिजनों ने प्रबंधन से जवाब मांगा है। मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्कूल की प्रतिक्रिया का इंतजार भी हो रहा है। ये बड़ी खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल को लेकर ये बहुत बड़ा विवाद। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक हिंदू छात्र के परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि स्कूल में उनके बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है और ये मामला सामने आने के बाद अभिभावक सीधे स्कूल पहुंचे, प्रबंधन से जवाब मांगा गया। परिजनों ने ये कहा कि किसी भी छात्र को उसकी धार्मिक पहचान या फिर पारिवारिक मान्यताओं के विपरीत किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के लिए नहीं कहा जा सकता है और ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर उनके द्वारा स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि घटना सैदाबाद इलाके के एक निजी स्कूल की है और आरोप सामने आने के बाद मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल शिक्षा का केंद्र होता है और वहां सभी धर्मों, सभी समुदायों के बच्चों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल आरोपों की सत्यता को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब सभी की नजर स्कूल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। इसके बाद मामले की वास्तविक स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। तो ये बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां एक स्कूल में धार्मिक गतिविधि को लेकर जो ये खबर सामने आ रही है, जो आरोप लगे हैं, इसके बाद अभिभावकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। निजी स्कूल है ये और जिस पर धार्मिक गतिविधि को लेकर विवाद शुरू हो गया है। Here also they have written and described it also. In diary it is clearly mentioned that the name is Leon Krishna and again I personally believe that they deliberately did this. पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट में। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना। क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? संवाददाता राजकिरण हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं एक निजी स्कूल पर कलमा पढ़ाने को लेकर, आखिर कितनी सच्चाई इसमें है? जी हाँ, ये घटना सक्सेस स्कूल हैदराबाद के पुराने शहर सक्सेस स्कूल की है। कल शाम को तकरीबन 3 से 4 बजे के समय में अपने भतीजी को लेने के लिए जब स्कूल आए ना, उन्होंने स्टूडेंट ने बताया कि वहां पर उनको टीचर ने कुछ पेपर बुक में लिख के दिया जो होमवर्क करने के लिए बोल रहे हैं, वो बुक में लिख के दिए हैं, तो उसके ऊपर पढ़ने के लिए बोले थे। तो उसके बाद जब उनके पेरेंट्स ने ओपन करके देखा है, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ था
कि फतेह कलमा पढ़ने के लिए वहां पर बुक पर लिखा गया था। तो वहां पर तुरंत वहां पर बच्चे की पेरेंट्स ने तुरंत स्कूल मैनेजमेंट से पूछा है कि किस तरह से बोल सकते हैं हम लोग हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, कलमा हमको क्या करना है। और बल्कि ये उर्दू मीडियम स्कूल नहीं होता है, बल्कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। बाकायदा हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डाला था, वरना हम जाकर दूसरे कोई उर्दू मीडियम में करते थे। इस तरह से व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। तो इमीडिएटली स्कूल के मैनेजमेंट ने बताया कि नहीं, ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को जो जनरली बताया जाता है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को, उनके लिए लिखा गया था, गलती से आपके बेटे के उसमें लिख दिया। मगर पेरेंट्स का ये आरोप है कि बल्कि कल की बुक में ही नहीं, परसों के बुक में ही, कल तो फतेह कल डिफरेंट लिखा गया था, परसों के होमवर्क में उनको बताया गया कि कलमा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है। इमीडिएटली बीजेपी के नेता वहां पर आए थे, पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग की गई है। राजकिरण, आप बनी रहिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी से जुड़ी हुई, लौट रही हूँ आपके पास, अब बनी रहिएगा। बड़ी खबर, हैदराबाद में कलमा विवाद पर कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है और शिक्षक निलंबित हुए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ा एक्शन, शिक्षा विभाग की ओर से एक्शन लिया गया है और शिक्षक को निलंबित करने को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। राजकिरण, देखिए, एक्शन की ये खबर सामने आ रही है कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जो आप बता रहे थे कि स्कूल के द्वारा ये कहा गया कि ये मुस्लिम बच्चों के लिए जो है वो लिखा गया था, हिंदू जो छात्र वहां पर है उनके लिए नहीं था। लेकिन आखिर कितने ऐसे छात्र हैं, हिंदू छात्र कितने हैं जिनके डायरी में होमवर्क के तौर पर कलमा पढ़ने को लेकर ये बातें सामने आई है? जी हाँ, ये पहले स्टूडेंट है जो यहाँ पर आगे आया है, पहले स्टूडेंट है। हम स्कूल के सामने ठहरे हुए देख सकते हैं, इसी स्कूल में जो कलमा पढ़ने के लिए बोला था, इसी स्कूल में यहाँ पर बड़े पैमाने पे पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है और बीजेपी ने कॉल दिया है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो इसके नजर में रखते हुए बीजेपी के लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बड़े पैमाने पर, आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी किया जा रहा है। कुछ यहाँ पर जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं को अरेस्ट करने की 11 बजे प्रोटेस्ट का कॉल दिए हैं, स्कूल के पास आके धरना प्रदर्शन करने की बात यहाँ के बीजेपी के नेता की है। जिस तरह से अपन कल पूरा माहौल वहां पर पुलिस स्टेशन के पास हमने देखा है कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पुलिस कुछ यहाँ पर लीडर्स को अंदर लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और स्कूल के मैनेजमेंट क्लियरली बता दिया है कि जो टीचर ने उसके अंदर कलमा पढ़ने के लिए लिखा है, उनको अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन राजकिरण, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि आप बता रहे कि विरोध प्रदर्शन को लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस शिक्षक को लेकर ये कार्रवाई हुई है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, अब क्या जानकारी इस शिक्षक के बारे में मिल रही है? जी, अभी जो टीचर है उस टीचर को तो अभी सस्पेंड किया गया है। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक लेटर रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है कि अभी जो टीचर है, अस्मा केकर नाम टीचर है, उनको सस्पेंड किया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए बीजेपी के नेता तो स्कूल की परमिशन ही कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कल शाम को यहाँ पर आए थे, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश किया गया था, मगर पुलिस यहाँ पर बड़े पैमाने पे पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं स्कूल के अंदर आने के लिए। जो भी वहां पर पुलिस का तैनात किया गया है, आगे रक्षक वैन्स वहां पर खड़े गई है। तकरीबन 40 से 50 पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और स्कूल का मेन गेट के पास पूरी तरह से एसबी हो या इंटेलिजेंस हो यहाँ पर ठहर कर निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बीजेपी नेता को आने नहीं देना है, ये पुलिस के तरफ से काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मगर दूसरे साइड देखा गया तो बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी के नेता जो यहाँ के स्टेट हैदराबाद के प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि इस तरह के चीजें बार बार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि ये पहली स्कूल नहीं है, इस तरह के घटनाएं पिछले बार भी कई बार हैदराबाद सिटी में, खास तौर पर पुराने शहर में इस तरह की चीजें होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर इसलिए तो अभिभावकों का गुस्सा और लगातार इसे लेकर देखिए अब राजनीति रंग भी देखने को मिल रहा है। वजह यही है कि एक स्कूल नहीं बल्कि कई ऐसे स्कूल हैं जिसे लेकर ये आरोप लगते रहे। बहुत शुक्रिया राजकिरण, नजर बना के रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के बगहा